इसके राज में सब लुंगी तो उतार लेंगे तुम्हारी सही बताऊं तो। मैं तो बहुत भरा बैठा हूँ कि मैं भगवान क्या करूँ। चेक करते, गूगल से चेक करते हैं। कुछ मत दिखाओ मेरे को जाने की। कितने गुना होता है? मैं अब क्या करूँ, आपने पकड़ के बैठ लिया। सबसे बीजेपी से घटिया सिस्टम तो आपका है, मीडिया का है। घटिया सिस्टम कैसे? आप झूठ बोलोगे? आप बोलो लेट हो रहा हूँ, जाने दे रहे। बीजेपी से घटिया झूठा दावा करके निकल जाओगे। सबसे ज्यादा तो ये मीडिया भी क्यों है, सही बताऊँ मैं। नहीं ये सही बात है, मीडिया ये किसने खरीदी है? मोदी ने खरीदी है ना। मोदी सरकार ने 3 चीजें दी हैं देश में: नफरत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बेरोजगारी। पहले तो सभी लोग नीति लग रहे थे जो मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं ये लोग। मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए तो नहीं। ऐसा कोई वादा नहीं किया था। कहाँ लिखा हुआ है? कब वादा किया था? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज पीएम मोदी का जन्मदिन है तो उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन देश के युवा उनके जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं। हर साल ऐसा किया जाता है, लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाना सही है? मूड ऑफ पब्लिक में आइए पब्लिक से बात करते हैं कि पब्लिक बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम मोदी के काम को कैसे देखती है। भाई साहब, मोदी जी का जन्मदिन युवा बेरोजगार दिवस के तौर पे मना रहे, सही है गलत है? सही, जो भी बना रहे तो देश को लूट के साथ तुम वो बना रहे जन्मदिन, है ना। 900 करोड़ रुपए का लोगों बांटे जा रहे क्या फायदा उस चीज़ का? आप कह रहे लूट के खा रहे हो, कह रहे डंका बजा रहे, विश्वगुरु बना दिया भारत। दुनिया लोग भूखी मर रही है, लोगों सब पूरे बेरोजगार कर रखा है। उन्हें 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ जरूर। आज तो कोई इनमें सब कोई बता दे कि 5 किलो घर में किसी अनाज पहुँचाओ, राशन कार्ड बता दो। राशन कार्ड वो कट गए हमारे। अच्छा, और क्या? सबके राशन कार्ड एक पहले मिट्टे तेल मिलता था, गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था। वो भी नहीं मिलता। कांग्रेस सरकार ये तो थी, सही बताऊँ तो कांग्रेस सरकार में मिलता था, पर इसके राज में सब लुंगी तो उतार लेंगे तुम्हारी सही बताऊँ तो। लुंगी उतार लेंगे? अगर दुआ से आए ना मैं तो हाथ जोड़ दूंगा भैया, अब वोट डालना ही नहीं इसको। आप कह रहे लुंगी उतार लेंगे, वो कह रहे अमृतकाल चल रहा है, सबकी बल्ले काल बल्ले। चल रहा है, राहु काल चल रहा है। सही बताऊँ तो मैं तो बहुत भरा बैठा हूँ कि मैं भगवान क्या करूँ। भारत को विश्वगुरु बना दिया, आप क्या बात कर रहे हो? भारत प्रधानमंत्री भारत आए, सुनने को मिलता है कि बाहर ही घूमता रहा भाई, क्या फायदा। मोदी जी का बर्थडे बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, क्या सही गलत है? बहुत गलत है सर, बहुत ही गलत है। मतलब क्या सर, एक बात दो, अगर मोदी है मतलब अपनी जेब से नौकरी तो निकाल के दे नहीं देगा कोई भी। आप स्कीमें चेक करो। अभी इंडिया का जो G20 समिट हुआ था उसमें डिक्लेरेशन आज तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी समिट हुए हैं जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा डिक्लेरेशन साइन हुए हैं। और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन फ्यूचर वो आप चेक कर लीजिए। क्या निकला? मतलब युवाओं के लिए क्या निकला उसमें? युवाओं के लिए भी बहुत स्कीम है, ऐसी बात नहीं है कि क्या निकला? कई स्कीम है। अब मैं उसके बाद में डिक्लेरेशन के बारे में नहीं बता सकता, पर्टिकुलर मैंने पढ़ी हुई थी पर हमें को याद नहीं है। कई सारी स्कीमें थी, जैसे आपका कनाडा का भी एक वो था जस्टिन ट्रूडो वाला, फ्री ट्रेड था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था रोजगार का, तो क्या दिए क्या 2 करोड़? सर एकदम ही सारी चीज़ें नहीं होती, एकदम ही सारी चीज़ें नहीं होती, आपको पता है। अब ये बोलने वाली बात है कि मोदी जी बुरे हैं। मोदी तो मैं बहुत सबसे बढ़िया है। अच्छा, और कोई ऑप्शन में हो तो बता दो, और कोई ऑप्शन में हो तो आप बता दो मेरे को। ऑप्शन तो सारे ही होते हैं, जो भी है ऑप्शन तो सबके, ऑप्शन तो अपने दिमाग के मुताबिक सबका अपना ऑप्शन होता है। कवाड़े को ऑप्शन थोड़ी बोलते हैं, कवाड़ा है सर। कवाड़े को ऑप्शन नहीं बोलते ना। अब हमारे पास मोदी के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं, और मोदी जी बेस्ट है। अच्छा, मैं तो ये बेस्ट कैसे? कौन से काम अच्छे लगे? 3 काम बताइए। नहीं, मेरे को बहुत अच्छे काम लगे उनके, जैसे कि आपका देख लो इंटरनल, आप वो देखोगे ना फॉरेन जो अफेयर्स है उसमें आप अपना देख लो इंडिया के क्या वैल्यू है आज की डेट में, क्या वैल्यू है। मैं पहला सबसे चीज़ ये बोलना चाहूँगा, क्या वैल्यू है? जैसे इंडिया है क्या वैल्यू है? आप, मैं सबसे बड़ा बता रहा हूँ, आप इंटरनेशनली इंडिया की जो वैल्यू है, जो स्टैंड हो रही है, वो चीज़ सबसे बड़ा पॉइंट है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। वैल्यू क्या, मतलब वही पूछ रहा हूँ ना। वैल्यू जैसे आपकी देखो, एक हर कंट्री में एक वैल्यू होती है कि क्या किस तरीके से ग्रोथ हो रही है। जैसे रुपये की वैल्यू बढ़ गई क्या डॉलर के मुकाबले? वैल्यू घटना, आप चाइना देखो, चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप है पर उसकी जो करेंसी है इंडिया से नीचे है। अगर आप चेक करो सर, ये तो नया चेक करते, गूगल से चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। लगभग इंडिया के आसपास के नीचे ही नहीं, चेक करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। आप चेक कर लीजिए। भाई साहब कह रहे थे कि देखिए चाइना की करेंसी इंडिया से नीचे है, और ये देखिए 1 US डॉलर में 7 युआन है, चाइनीज युआन। और रुपया दिखाऊं आपको 83 के आसपास। कुछ मत दिखाओ मेरे को, जाने की कितने गुना होता है? मैं अब क्या करूँ, आपने पकड़ के बैठ लिया। सबसे बीजेपी से घटिया सिस्टम तो आपका है, मीडिया का है। घटिया सिस्टम कैसे? आप झूठ बोलोगे। आप बोलो लेट हो रहा हूँ, जाने दे रहे। बीजेपी से घटिया झूठा दावा करके निकल जाओगे। सबसे ज्यादा तो ये मीडिया भी क्यों है, सही बताऊँ मैं। नहीं ये सही बात है, मीडिया ये किसने खरीदी है? मोदी ने खरीदी है ना। सबसे घटिया खरीदी तो मोदी है ना। सबसे घटिया सिस्टम तो हमारा मीडिया का, देश का भंटाधार है।
समझ रहे हो ना। जिस देश की मीडिया बिक गई उस देश का बंटाधार है, और आज मीडिया बिकी पड़ी है यहाँ ये पर। देखो और मीडिया मोदी ने खरीद रखी है जो सारी। हमसे सवाल पूछ रहे हैं वो बिके हुए हैं, तो क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, आप झूठ बोलोगे तो आपका ज्ञान ना बढ़ाऊं क्या? आपने ऐसे ही व्हाट्सएप वाला ज्ञान परोस दिया कि चाइनाज की करेंसी जो है। मैंने व्हाट्सएप वाला अभी मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ, भैया मेरे को जान दो, आप पीछे पड़ गए, हाथ धोके बीजेपी की बुराई करो। नहीं, मैंने तो नहीं कहा बीजेपी की बुराई करो, मैंने आपका ज्ञान करेक्ट किया ना। देश में किया क्या है यार बताओ। ठीक है सिवाय हिंदू मुसलमान के, अब इन भैया को लपेट लो, आप इनसे ले लो ज्ञान। मुसलमान के सिवा क्या किया है से देश में, सिवाय हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं किया। डंका बजा दिया इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल में देश में लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरी है नहीं, रोजगार खत्म कर दिया। हिंदू मुसलमान करके राम के नाम पे, गाय के नाम पे वोट ले लेते, पब्लिक को चूहा बनाए, तो सारा देश बेच के रख दिया। कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने। कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, डंका बज रहा है। अमृतकाल चल रहा है, उनके लिए चल रहा है, उनके लिए तो है ही अमृतकाल। गरीबों के लिए सारा मरण काल है। गरीब तो सारा मर रहा है, रोटी भी नहीं मिल रही है टाइम पे। मजदूर जो है बिल्कुल मर गया देश का। दुनिया नमस्ते बोलती है, आप क्या बात कर रहे हो? किसको बोल रही है दुनिया नमस्ते बाबूजी? मोदी जी को बोलती, मोदी जी को। अरे दुनिया से क्या लेना है, देश की पब्लिक तो मर रही है, दुनिया से क्या लेना है, देश तो भूखा मर रहा है। देश में तो काम ही नहीं, रोजगार ही खत्म हो गए यहाँ के। तो यहाँ तो कुछ छोड़ा ही नहीं उसने, सारा बेच दिया, सारा टोटल बेच दिया जी, कुछ भी नहीं बचा देश में, कुछ भी समझ लो। और अब की बार आ गया ना, तो जो चीज बच रही है ना उनको भी बेच देगा। नौकरी की उम्मीद मत करो, ठेकेदारी ले आएगा पूरम पट। अभी दावा किए 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। ये बन गया विकसित भारत। ये इंडिया का नाम बदलने की कह रहे हैं, उसको पता है कितना पैसा लगेगा इंडिया का नाम बदलने में। ये खाली बकवास मारते हैं और कुछ नहीं करते। राम के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, इसके सिवा कोई और काम नहीं है इन लोगों को। बस विश्वगुरु नहीं बना दे, विश्वगुरु नहीं बना बन गया विश्वगुरु। पब्लिक यहाँ भूखी मर रही है, आप विश्वगुरु बनाने कह रहे हो। पब्लिक के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। आज के बच्चों के पास रोजगार नहीं है, डिग्री लेके डोल रहे हैं ऐसी हमारा है। तो ऐसे क्या पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाना चाहिए कि जैसा बिल्कुल किया मनाना चाहिए जी, बेरोजगार दिवस के तौर पर पीएम मोदी का जन्मदिन बिल्कुल मनाना चाहिए। अच्छा। बस धन्यवाद सर। पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, क्या सही है या गलत है? अच्छी बात है जी, मनाया जा रहा है तो अच्छी बात है। बेकार काम कराओ बाने, दुनिया की रोजी रोटी छीन ली बाने, अच्छा, देश बेच दिए पूरा। वो कह रहे दुनिया में डंका बजा दिया, आप कह रहे हो कि देश बेच हाँ जी, डंका बजाई दिया। कोरोना का बहाना करके बंदे ने नौकरी खा गए, और क्या चाहिए। नहीं, पहले तो सभी लोग डीसी लग रहे थे, जो मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं ये लोग, तो गलत बात है। बहुत विकास हुआ पिछले 10 साल के अंदर देश का। क्या कह रहे डीसी लग रहे थे क्या पहले? कौन? अरे पहले 25,000 मिले, अब 8,000 ही नौकरी करनी पड़ रही। अच्छा, 25,000 से 8,000 आगे सैलरी। और क्या, दोबारा जो जगह पे काम ना मिला तो आदमी भूखा थोड़ी ना मरेगा, कहीं ना कहीं तो करेगा। एक्सपीरियंस के बाद बढ़नी चाहिए ना, घट गई तेरी। जब वहाँ में भर्ती ना हुए, दोबारा भर्ती नहीं हुए तो भाई एजुकेशन जितनी है उसी हिसाब से तो आदमी को नौकरी मिलेगी। जब आदमी एजुकेटेड ही नहीं है तो फिर अपना रोजगार कर तो रहेंगे। मोदी सरकार हर एक आदमी को नौकरी नहीं दे सकती। मोदी सरकार ने 3 चीज़ें दी हैं देश में: नफरत, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बेरोजगारी, और न कोई शिक्षा पे काम हुआ, न कोई स्वास्थ्य पे काम हुआ। सारे बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, यंग पढ़े लिखे सारे जितने भी बच्चे हैं। अच्छा, और न कोई रोजगार पे काम हो रहा, न कोई शिक्षा पे काम हो रहा। सब मतलब जो पहले फैक्ट्रियाँ देती थी 15,000, वो 7,000 में नौकरी। अंबानी अडानी के काम हो रहा है। दुनिया तो कह रही डंका बजा दिया दुनिया में। वही अंबानी अडानी के पास काम हो रहा है, और कहाँ डंका बजा दिए। रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गई, सारे तो बिक गई, लाल किला बिक गया, और बाकी क्या है। विश्वगुरु बना दिया, आप क्या बात कर रहे हो? आज ही 20 गुरु ऐसे कितने लोग बनाए, कितने लोग वादा किया, कितने लाख बैंक में आना था, वो कहाँ गई। दुनिया कह रही कि दुनिया ऑटोग्राफ लेती है मोदी का, नमस्ते बोलते हैं राष्ट्रपति। सब बात की चुगलीबाजी है, कुछ भी नहीं है। हर तरफ तो मोदी जी का ही डंका बजा है। पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय मोदी जी को हमारे बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। और देश का विकास मोदी जी ने बहुत ज़्यादा किया है, ये तो कहने वाली बात है। बेरोजगारी तो कहने के लिए उन्होंने इतना रोज़गार लगवाया है, गरीबों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात देखो, लेडीज़ों के लिए सेफ्टी, हर जगह सेफ्टी उन्होंने करी है। और ये तो कहने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि हाँ वो बेकार है, ये वो है। अब आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको सेफ्टी मिलेगी। पहले हम जाते थे यहाँ कावड़ लेने भी, तब भी डंडे पड़ते थे हर जगह। और अब कोई हमें हाथ तो लगा के दिखा दे। हरिद्वार में जाके देखो, अब हर जगह सेफ्टी है। यूपी में जाके देखो, रोड सारे। बेरोजगार दिवस के तौर पे क्यों मना रहे युवा? ये गलत बात है, बेरोजगार दिवस पे नहीं मनाना चाहिए, रोजगार दिवस पे ही मनाया जाएगा ये। और रोजगार बहुत दिया है मोदी जी ने। भाई इस भाई को जब नौकरी मिल जाएगी तो मैं भी लड्डू बांटूंगा। लेकिन मोदी जी ना, मैं तो काजू कतली बांटेंगे, जॉब लग जाएगी तो जॉब लगेगी, ऐसे कैसे नहीं लगेगी, जॉब तो लगेगी। मोदी के राज में जॉब लेनी, इतने लोग, इतने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं,
जब कावड़ लेने जाओ तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, और जब रोजगार मांगने जाओ, नौकरी मांगने जाओ तो लोगों पे, बच्चों पे लट्ठ बरसाते हैं। ये मोदी सरकार, मतलब कावड़ वालों पे फूल बरसाए जाएंगे। कावड़ वाले और देश के ना कावड़ वाले, और कावड़ वाले रोजगार मांगने जाओ तो लट्ठ बरसाएंगे। फूल किस पे ये मोदी सरकार, फूल किस पे बरसाने चाहिए फिर? ये कह रहे बेरोजगारों पे लट क्यों बरसाते हैं? आप कितने की जॉब कर रहे हो आप? अरे भाई साहब मेरे छोड़ो, आप जो वाइट देनी यहाँ दो, मेरे से आपको कोई मतलब नहीं। मेरी खुद की फैक्ट्री है, 12,000 रुपये मैं जॉब देता हूँ, लेकिन 12,000 में एक दिन दूसरे दिन डटे नहीं आदमी। तो 12,000 कम नहीं है तनख्वाह आज के ज़माने में? भाई तो 12,000 रुपया 8 घंटे की जो हरियाणा सरकार की सैलरी है वो दे रही है गवर्नमेंट। 25,000 कर देगी तो 25,000 भी देगी। अब ये कोई आदमी हाई स्कूल पास है और वो 1 लाख रुपया सैलरी मांग रहा, तो वो तो ना दे सके कोई। पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, सब जो 1 लाख की सैलरी चाहिए। जो ये भी तो रोजगार कर रहे हैं, ये बेचारे कर नहीं रहे, ये 150 रुपया ले रहे हैं मडगार्ड बदलने के लिए। लाखों पद तो सरकारी नौकरियों के खाली हैं केंद्र सरकार में। खाली नहीं है, सब भरे जा रहे हैं। अब जो इसके लिए तो जस्टिफाई करने की बात है कि रेलवे में तो कई साल से कोई भर्ती नहीं हुई पूरी। रेलवे में भर्ती नहीं हुई, सारी ऑटोमेटिक और ठेकेदारी प्रथा कर दी है, तो भर्ती का क्या मतलब है? ठेकेदारी करना सही है क्या? ठेकेदारी करना हमारा सही है। वो जो 8 घंटा काम ही नहीं करे तो ठेकेदारी से। अब कितनी ट्रेन चल रही है देखो ना। ठेकेदारी में तो शोषण होता है। शोषण हर चीज़ में शोषण है। मोदी सरकार में शोषण ना, कांग्रेस सरकार में भी शोषण था। ये बड़ी बदलाव की चीज़ है। संसद में ये बदली जाएंगी ये चीज़ें, हमारे तुम्हारे डिस्कशन से थोड़ी बदली जाएंगी यहाँ पर। हाँ, संसद में बदली जाएंगी। विपक्ष क्या समर्थन कर रहा मोदी जी का? मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए तो नहीं। ऐसे कोई वादा नहीं किया था। कहाँ लिखा हुआ है? कब वादा किया था? वो लालू के लौटे ने करा था मैं 10 लाख नौकरी निकाल लूँ। ये तो कौन निकाल रहा नौकरी? नौकरी कोई पैदा थोड़ी होती है। आप प्राइवेट आदमी के लिए बहुत नौकरी करने वाला चाहिए। तो ये आपने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने पर पब्लिक की राय सुनी। आगे भी मूड ऑफ पब्लिक में जनता की राय आपके बीच लाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।